हमारे यहाँ तो इतना प्यार होगा मियाँ बीवी में कि माँ को भी भूल जाएगा, उसके प्यार में बाप को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। अब तो बीवी नजर आ रही है, और जब बीवी का प्यार खत्म हुआ तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो लोगों, जरा गौर करो। ये शैतान बैठा दिल में। मियाँ बीवी में प्यार होता है तो शैतान बेकरार होता है, परेशान होता है। शैतान की दाल नहीं गलती जहां मियाँ बीवियों में प्यार होता है। अगर मियाँ बीवी में प्यार होगा तो ना बीवी गुनाहों की तरफ जाएगी ना मियाँ गुनाहों की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्यार में मुब्तला रहेंगे, शैतान के कारोबार में घाटा होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मियाँ बीवी में नफरत होंगी, आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो मियाँ भी कहीं और बीवी भी कहीं और, शैतान का कारोबार तरक्की के साथ चलेगा। लोगों, जिन मियाँ बीवी में प्यार हो, अल्लाह उन मियाँ बीवी से राजी होता है। जिन मियाँ बीवी में उल्फत ज्यादा हो, अल्लाह की रहमत उस घर में बरसती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से राजी हो, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी शोहर अपनी बीवी से राजी है वो बीवी जन्नती है, और जिसने अपनी बीवी का ख्याल किया वो शोहर जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये रिश्ता, ये बड़ा अजीब रिश्ता है और बड़ा करीबी रिश्ता है। गैर इतना करीबी हो जाता है। कुरान ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कहा है। कुरान ने लिबास कहा बीवी को लिबास, कुरान ने शोहर को लिबास कहा लिबास। और लोगों जरा गौर करो, ना बाप को लिबास कहा, ना भाई को लिबास कहा, ना चाचा को लिबास कहा, ना बेटे को लिबास कहा, ना खानदानी को लिबास कहा, ना रिश्तेदार को लिबास कहा। बीवी को शोहर का लिबास, शोहर को बीवी का लिबास कहा। ना बदल लिबास से दूर है, ना लिबास बदल से। मरने के बाद भी साथ है। जरा गौर कीजिए, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, शोहर दुआए मगफिरत करे तो उस बीवी की बख्शिश हो जाती है। अगर शोहर का इंतकाल हो जाए, बीवी दुआए मगफिरत करे तो उस शोहर की बख्शिश हो जाती है। लोगों जरा गौर करो, अपनी बेटियों को भी समझा के भेजो जब विदा करो तो क्या अपने शोहर से वफादार रहना है ना। और शोहर को भी चाहिए वो सब कुछ छोड़ के आ गई, माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, कुनबे को छोड़ा, कबीले को छोड़ा, लोगों अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा और तुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा कि अब तेरे घर से निकलेगा तो इसका जनाजा निकलेगा। इतना करीबी जरा ताल्लुक मुझे बताइए किसका है, बता दीजिए। किसी का नहीं। और हद ये है कि अगर शोहर का इंतकाल पहले हो जाए तो शरीयत में हुक्म है कि 4 महीना 10 दिन तक एक जगह बैठकर बीवी को सोग मनाने का हुक्म है, जिसको क्या इद्दत कहते हैं। लोगों जरा गौर करो, अगर बेटा मर जाए तो 3 दिन से ज्यादा आप उसका गम और सोग मनाने का हुक्म नहीं है, लेकिन बीवी के लिए 4 महीना 10 दिन अपने शोहर के गम में इद्दत गुजारे। जरा गौर कीजिए कितना करीबी रिश्ता है यार। लेकिन इस रिश्ते को आजकल हमने बड़ा हल्का समझ लिया, बहुत हल्का समझ लिया। आपको मालूम नहीं है ये इतना करीबी रिश्ता है, ये इतना करीबी रिश्ता है कि कुरान ने लिबास कह दिया। इतना करीबी रिश्ता है, लोगों कान खोल कर सुनो, मरने के बाद भी अल्लाह ने अलग नहीं रखा। अगर दोनों नेक हैं तो जन्नत में साथ रखेगा। अब बताओ कितना करीबी रिश्ता। जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा, अल्लाह शोहर के साथ ही क्यों रख रहा है? बीवी जब जन्नत में हूरे दे दी तो बीवी की क्या जरूरत है बताइए। लेकिन रिश्ता कितना करीबी है, लिबास है, इसे क्यों जुदा किया जाए? इसको जन्नत में भी साथ रखा जाएगा। अगर शोहर ने बीवी के हुकूक अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी, और अगर बीवी ने शोहर के हुकूक अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी। बीवी अभी चुन के और शोहर भी चुन के, ये देखो दीनदार हैं कि नहीं। जो दीनदार होगा इंशाअल्लाह वफादार होगा। कान खोल के सुनिए, जो दीनदार नहीं होगा इधर आधर मुंह मारेगा वो वफादार नहीं हो सकता।
दीनदार ही वफादार होगा, दीनदारी में ही वफादारी है। हाँ, आजकल शादियों में ये चीज बहुत देखी जा रही है, जितने लुच्चे लफंगे बालों की कटिंग वाले जींस पैंट वाले लड़के हों, हीरो कट वाले लड़के बड़े पसंद किए जाते हैं, मगर पता नहीं है बस थोड़ी देर के लिए 1-2 साल शिमला पिमला सब घुमाएंगे, उसके बाद देखो कैसी कैसी आंखें निकालेगा। दीनदारी तो दीनदारी होती है। हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, सिर्फ अपनी बीवियों को, तुम्हारे नसीब में जैसी दिन निकाह हो गया, रंग काला हो चाहे कुछ भी हो, मगर उसने इतना प्यार दे दो कि तेरा रब तुझसे खुश हो जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ घरों के अंदर ये खसलतें होती हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में प्यार से बैठे हैं एक जगह खाना खा रहे हैं तो मजाक बनती है उनकी, अरे मियाँ ये तो झोरू का गुलाम हो गया, तो मियाँ साथ में खाना खाई, बेवकूफी है लोग। अगर बेटा बीवी के साथ में खाना खा रहा तो माँ को खुश होना चाहिए। अरे बीवी के साथ में नहीं खाएगा तो और किसके साथ में खाएगा? पड़ोसन के साथ में खाएगा। माँ भी खुश हो, बाप भी खुश हो, अच्छी बात है। मेरे बेटे को प्यार अपनी बीवी से, और जो मियाँ बीवी जितना प्यार करते हैं, रब की रहमत उनकी तरफ मुस्कुरा के देखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार बता दूं अपनी बीवी अम्मी आयशा से, है तो अगर साथ में खाने के लिए बैठ जाओ ना तो मजाक बनने लगे, फलाना देखा वो तो मियाँ बीवी के पीछे ही रहता है। बिल्कुल, अरे पीछे रहता तो अच्छा है, आगे ना, सुनो सही बता रहे हैं, आगे रहा तो बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। बात है कि नहीं, बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। अगर बीवी से प्यार है तो इंशाअल्लाह ठीक रास्ते पर रहेगा। बात है कि नहीं? अम्मी आयशा बयान करती है कि जिस बेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती थी, आका उसी कटोरे से, उसी बेले से, उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते जहां मैं मुंह लगा के पानी पिया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समझ रहे? और आज कुछ गांव में, खासकर गांव में, शहर में कम है ये माहौल, गांव में ज्यादा है कि बीवी का झूठा नहीं पी सकता, इंसल्ट समझता, अरे अपना झूठा दे दिया मुझे। समझ रहे हैं? जबकि झूठा अगर बीवी का पी लेगा या बीवी शोहर का झूठा पी लेगी तो ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी मोमिना है, तेरी ईमान वाली है, वो मोमिन के झूठे में शिफा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अम्मी आयशा बयान करती है। अम्मी आयशा बयान करती हैं, ऐसा भी हुआ कि नबी का मिसवाक मैंने अपने मुंह से, उसको मुंह से कुचल के बारीक करते ना, मैंने अपने मुंह से उसको दबा के कुचल के बारीक किया, फिर मेरे नबी ने मिसवाक किया। या बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर बीवी अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं? अब उसकी तो अच्छी बात भी बुरी लगे, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं, बड़े बीवी से मशवरा भी लेते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। देखो ये तकरीरें बहुत होती हैं कि साहब बीवी, आज तो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि माँ बाप का हक मार के ना करो। जो बीवी का हक है वो हक उसका दो, माँ बाप का हक तो अलग है, उस हक में कटौती नहीं होना चाहिए। मैं तो उन्वान कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत करो। अगर बीवियों से मोहब्बत बढ़ जाएगी तो रब्बे काबा की कसम दुनिया से बेहयाई खत्म हो जाए। जो शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम उसकी निगाहें झुकी रहती। जो शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम वो किसी को खातिर में नहीं लाता, इसलिए कि उसके सीने में उसकी बीवी की मोहब्बत बसी रची होती है। कोई बीवी 1-2 साल के लिए नहीं है। और लोगों, बीवी ने तुम्हारे लिए बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या मशक्कतें उठाई हैं। सुन लो जरा, आज ये उन्वान है तो आज मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। हजरत हाजरा बीवी तो थी, शोहर की रजा देखी, मंशा देखी, चुपके से बैठ गई। कुर्बानी देखो, लड़की 2 दिन के लिए अपने घर से अगर जाए
तो बाप 10 मरतबा सोचता बेटी कहां जा रही है, अरे स्कूल ही जा यार, 8 बजे का स्कूल, 12 बजे वापस आना था, 1 बज गया नहीं आई, माँ के कान खड़े, बाप के कान खड़े, बेटी क्यों नहीं आई। बात गलत तो नहीं है भाई? फोन पे फोन, और अगर बेटी का फोन स्विच ऑफ या कोई राब्ता ना हो तो बेकरारी बेकली है। कोई ये कहे कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, अपने रिश्तेदार की बेटी को बुला के ले जाओ जरा, 8 दिन मेरे घर का काम कर देगी, तो आदमी 10 बार सोचता हो भाई जरा टाइम नहीं है यार, 8 दिन तो नहीं, बस 2 दिन पर मुश्किल छोड़ूंगा। यही बात है कि है? यार स्कूल में 1 घंटा देर हुई, माँ को बेकरारी हो गई, बाप को बेकरारी हो गई, रिश्तेदारी में 2 दिन भेजने तैयार नहीं है। अरे इंसान जरा गौर तो कर, तूने निकाह क्या पढ़ा है, पूरी जिंदगी के लिए भेज दिया है। नारे तकबीर, भाई जोरदार ना लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, वाह वाह वाह, सुभान। तूने निकाह के 2 लफ्ज क्या कह दिए यार, पूरी जिंदगी के लिए भेज दिया। और खुदा की कसम भेजते हुए ये भी नहीं कहा कि अब ये बता कि मेरी बेटी कब तक के लिए जा रही है। अगर कोई बाप पूछता हो तो बताओ अपने दामाद से कि बता कब तक के लिए जा रही है। यार जो 1 घंटा अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, 2 दिन कहीं नहीं छोड़ सकता, बाप घर में आए बेटी नजर ना आए, फौरन पूछता अपनी बीवी से बेटी कहाँ चली गई। बेटा 1 परस्ता नजर नहीं आए नहीं पूछेगा, बेटी नजर नहीं आए फौरन पूछेगा। आज डोले में बिठाल के पूरी जिंदगी के लिए बाप ने इस बेटी से मुंह मोड़ लिया है, और उस बेटी ने भी अपने बाप से आज मुंह मोड़ लिया है। लोगों इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? बताइए मुझे, इससे बड़ी कुर्बानी यार क्या होगी? कोई बता दे मुझे, इससे बड़ी कुर्बानी पूरी दुनिया में अगर हो किसी के पास। यार तो इनका ख्याल अगर शोहर नहीं रखेंगे तो मुझे बताओ कौन रखेंगे? जिसने इतना बड़ा सौदा कर लिया हो शोहर के 2 लफ्जों की बुनियाद पर, सिर्फ कबिल तुहा जमिया, मैंने उसको कबूल किया अपने नहीं, इसके बुनियाद पर जिसने इतना बड़ा सौदा कर लिया कि जिस बाप ने पाला, जिस माँ ने 9 माह कोख में रखा, जिस माँ ने छाती का दूध पिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिस माँ ने झूले झुलाए हैं, जिस बाप ने खून पसीना बहा के बेटी को जवान किया। लोगों शादी होने के बाद वो बाप भी अगर बेटी को बुलाने जा रहा है तो अपने दामाद से इजाजत ले रहा, मैं अपनी बेटी को बुलाने आया हूं। बोलो इजाजत ले रहा कि नहीं ले रहा? और शरीयत में है क्या भी इजाजत? हाय हाय, उस बाप का कितना अधिकार है यार, जरा गौर तो करो। वो भी अब इजाजत ले रहा है, अपने दामाद से पूछ रहा है मैं अपनी बेटी को बुलाना चाहता हूं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और वो इजाजत दे दे तो हुक्म है जाने का। बताओ शोहर नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा ख्याल? है खुदा की कसम यार दिल रोता है। हमारे माशरे इस्लाम जैसा मजहब, और मजहब इस्लाम ने औरत की इज्जत और कदर बताई है। हम नजरें फेर ले, ये शैतानियत है। अपनी बीवी से प्यार तो करो, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग सकती है, मेरा दावा है। आपको मालूम? और एक बात और बताऊं, ये पाक रिश्ता, इस रिश्ते से जितना करीब हो गए ना इतना ही इसमें प्यार बढ़ेगा। बुढ़ापे में हुस्न भी ढल जाता है, जवानी भी ढल जाती है, लेकिन मियां बीवी में जितना प्यार बुढ़ापे में हो जाता है शायद इतना कभी जवानी में नहीं। ये सही बता रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि बुढ़ापे में वो एक दूसरे के दर्द को ज्यादा समझते हैं, दुनिया से वो दूर हो जाते। बिजनेस करते थे बेटों ने संभाल लिया, तिजारत करते थे बेटों ने संभाल ली, अब घर में है तवज्जो अपनी बीवी पर है। जब तक हुस्न ढल गया मगर प्यार बढ़ गया, इसलिए कि तवज्जो है। जब तवज्जो बुढ़ापे में दे तो बुढ़ापे में प्यार बढ़ जाए, अगर जवानी में तवज्जो देगा तो जवानी में क्यों प्यार ना बढ़ेगा? तवज्जो नहीं है हमारी।
बीवियों के अंदर ये चीज है, शोहर ने जरा सी अगर कोई तकलीफ दे दी तो शिकायत कर बैठती हैं, घर में शिकायत, इधर शिकायत, उधर शिकायत। लोगों बर्दाश्त तो करो। फिर देखो शोहर को चाहिए कि ये तुम्हारे खातिर आए, इन्होंने सारा दुख सुख छोड़ दिया है। और फिर अल्लाह ने क्या रख दिया है कि अगर एक बीवी अपने शोहर की खिदमत कर ले एक लम्हा, कितनी देर, एक लम्हा, अपने शोहर की खिदमत कर ले एक लम्हा, और एक औरत सारी रात खड़े होकर इबादत करती रहे तो सारी रात की इबादत पर उसकी एक लम्हा की खिदमत भारी है। अल्लाह ने इनाम कितना रख दिया। हाय हाय, जरा गौर कीजिए, जरा आप जाइए गहराई में। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं इस रिश्ते को बयान कर सकूं। खुदा की कसम, दुनिया में पहले इंसान को अल्लाह ने भेजा तो सारे रिश्ते बाद में बने। ताऊ का रिश्ता बाद में, बाप का रिश्ता बाद में, बेटे का रिश्ता बाद में। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं बोल रहा हूँ कुरान के हवाले से और तारीख के हवाले से। लोगों चाचा का रिश्ता बाद में, लोगों कान खोल के सुनो, माँ का रिश्ता बाद में। सबसे पहला अगर इंसानों में किसी का रिश्ता बना है तो मियाँ और बीवी का रिश्ता बना है। दुनिया का सबसे पहले इंसान हजरत आदम और सबसे पहली औरत हजरत हव्वा, और दोनों का आपस में रिश्ता क्या था, मियाँ और बीवी का। यार दुनिया का सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह, इस रिश्ते की कदर नहीं की हमने। इस रिश्ते को हमने जहेज की का जो बदला समझ लिया। जहेज पे आकर इस रिश्ते में खटास पैदा करती, जहेज पे आकर ये रिश्ते अटक गए। आगे बढ़ो, ये रिश्ते जहेज से कहीं बहुत बढ़कर है। ये जन्नती रिश्ते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये जुमला, मैंने आसान सा बोल दिया लेकिन हकीकत है। ये रिश्ता जन्नत में बना है और इस रिश्ते को बनाए रखो तो जन्नत मिलती है। जन्नत में बना है और इस रिश्ते को बनाए रखो तो जन्नत में जाता है। कान खोल के सुन लीजिए, बड़ा करीबी रिश्ता है ये। इस रिश्ते को निभाओ। अल्लाह अल्लाह, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को बादशाह से कम ना समझे। बादशाह से कम समझे ही नहीं, अपने शोहर को बादशाह से कम तो समझे ही नहीं। इसलिए कि जब वो उसे बादशाह समझेगी तो वो बादशाह की बेगम होगी। बात है कि नहीं? और शोहर को चाहिए अपनी बीवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझे। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझेगा तो उसकी निगाह कहीं भटकेगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझे, समझे ना, सबसे खूबसूरत, इंशाअल्लाह कभी निगाह ना भटकेगी। अल्लाह अल्लाह, लोगों जुल्म का ये जो बाजार गरम है, बस यही बात है। बीवी जहन में आई कि शायद मेरी बीवी कम खूबसूरत है, फला ज्यादा खूबसूरत है, बस यही जहन ले डूबा। और जहन हम खुद बनाते हैं। अगर हमने जहन बना लिया कि यही चीज सबसे अच्छी है, यार एक बात तो बताओ, तुम्हारा जहन बन जाता मैं तो हीरो की मोटरसाइकिल लूंगा, जबकि उससे भी अच्छी अच्छी मार्केट में आ गई हैं, मगर जहन बन गया यही लूंगा। अब को यार कोई और नहीं नहीं लेना यही है। इधर रखा है मुर्गा, ये बकरा, सब्जी। बाज आदमी ये नहीं खाता तुम्हारा मुर्गा मुसल्लम, वो कह रहा भाई मुझे जरा ये सब्जी दे दे। अब कहोगे यार बेवकूफ है यार, यार मुर्गा रखा है, इधर बकरा, इधर भुना, यार तू सब्जी बोल रहा। तो बोलेगा मेरी पसंद यही है ना, है ना, मेरी चॉइस यही है, मेरी ख्वाहिश यही है, मैंने पसंद ही इसको कर लिया है। ओ लोगों, अपनी बीवी को अपनी पसंद बना लो, अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश बना लो, अपनी बीवी को अपनी चॉइस बना लो। इंशाअल्लाह ये रिश्ता तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। अरे नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है तो बोलूं 1-1.5 घंटा और? अच्छा माशाअल्लाह, हाँ तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 2 1 घंटे तकरीर हो गई मेरी शायद, या 1.25 घंटा।
और हाँ, और बड़ी अच्छी हो गई। अभी तो तकरीर शुरू होके निपटी है, थोड़ी देर और पढ़ूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आदमी को अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, हाँ, और कभी कभी बुरी बात बड़ी अच्छी लगती है। एक आदमी के घर में कोई बता गया कि तेरे घर में वो है, वो सोना चांदी के कढ़ाव, वो ऐसी उसने मुझसे जिक्र कर दिया, तो मैंने कह दिया कहाँ चक्कर में पड़ रहा, चक्कर में पड़े कुछ ना। तो उसकी बीवी कह रही मैं मना कर रही मौलाना से जिक्र मत करना, गुमराह कर दिया तुम्हें। अच्छा खासा वो निकाल के जाएंगे मियाँ, वो कह के गए और मौलाना से मैं मना कर रही, मैं तो तुमने कह दिया। तो मैं तो अच्छी बात बता रहा, मगर लग बुरी रही थी, मजा नहीं आ रहा उसे। मैंने कहा चक्कर में मत पड़ना, देख कोई कढ़ाव वढ़ाव नहीं है, कोई मियाँ नहीं निकालेगा। अगर मियाँ तेरे घर का कढ़ाव निकालता तो तेरे घर में नहीं आता, कहीं और से निकाल के खुद मजे ले रहा होता। बहुत कढ़ाव बहुत निकल रहे हैं आजकल, बहुत कढ़ाव निकल रहे हैं, हाँ बहुत निकल रहे हैं कढ़ाव, और ये और वो सब निकल रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों के बाद पता चला, फिर मेरी मुलाकात हुई, कढ़ाव निकल गया। मैंने कहा बोले कढ़ाव तो नहीं निकला, मेरे घर में एक बकरा था, मियाँ बोलेगा कढ़ाव के नाम पे। बोले साहब ये इस पे जो माया है ना, वो इस पे कोई जिन्नात है, क्या है वो बलि मांग रहा, और वो ये बकरा दे दो साहब। बोले साहब मैंने बकरा दिया, आज तक ना मेरे बकरे का पता ना मेरे मियाँ का पता। मेरी बात अगर तूने तभी मान ली होती तो बेहतर ना रहता, तभी मान ली होती तो फायदे में ना रहता, है ना। अल्लाह